हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में हमें प्राप्त है। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है और ये अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले हम समानता के मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। समानता का मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। समानता प्रजातंत्र का आधार स्तंभ होती है। इसी कारण भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर और सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 के द्वारा कानून के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 17 के द्वारा क्या गया है, अस्पृश्यता को निषेध किया गया है और इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का निषेध करता है। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है सेना तथा विद्या यानी एजुकेशन संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लिखित है। स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई हैं, लेकिन ये स्वतंत्रताओं पर आवश्यकता अनुसार जो है सीमित की जा सकती हैं। ये निरपेक्ष नहीं हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी। अब जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। इनमें पहली है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने,
की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इन पर राज्य सरकारें जो हैं राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि आदि विविध कारणों से प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरी स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बगैर अस्त्र शस्त्रों के सभा और सम्मेलन करने का अधिकार होता है, और राज्य के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तीसरी स्वतंत्रता है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नागरिक समुदाय और संघ का निर्माण कर सकता है, लेकिन इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो कि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करें या शांति और व्यवस्था को भंग करें। चौथी स्वतंत्रता है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत नागरिक बगैर किसी भेदभाव के प्रतिबंध के संपूर्ण देश में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, किंतु इस स्वतंत्रता पर भी राज्य सामान्य जनता के हित या अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवी जो स्वतंत्रता है वो है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, कि इसके अंतर्गत भारत के नागरिक संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप में बस सकते हैं, किंतु इस स्वतंत्रता के अंतर्गत भी जनता के हित और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कारोबार और आजीविका की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत संविधान जो है वो सभी नागरिकों को आजीविका, व्यापार, व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। केवल राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है या किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार से देखते हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा नागरिकों को अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, और इन पर विविध कारणों से ये जो स्वतंत्रताएं हैं नागरिकों को निरपेक्ष नहीं है, अबाध नहीं है। इन पर सामान्य जनता के हित में या राष्ट्रीय हित में या अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में विविध कारणों से इन स्वतंत्रताओं को सीमित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 20 के द्वारा नागरिकों को अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है, कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अनुच्छेद 21 के द्वारा व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे।